सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में लोकगीत का एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे सीजीपीएससी का एग्जाम हो या फिर सीजीपीएफएम द्वारा कोई भी एग्जाम। तो छत्तीसगढ़ से संबंधित हर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जो कि आपके लोकगीत, लोक नृत्य या फिर लोक नाट्य से संबंधित होते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग इसमें, किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है। देखिए, सीजीपीएससी प्रीलिम 2014 में पूछा गया था और इसका आंसर हो जाएगा भोजली। भोजली गीत रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादो माह में कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन गाया जाता है। तो भोजली गीत गंगा का नाम बार बार आता है और गीत के बोल जो रहते हैं, आहो देवी गंगा, ओ देवी लहर गंगा, इस प्रकार रहता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में सारंगी एकतारा का संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भरथरी। भरथरी गीत में ये सारंगी और एकतारा का संगीत वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, भरथरी गीत का मुख्य वाद्य क्या है, यही है अभी हमने बताया आपकी सारंगी और एकतारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा सारंगी। भरथरी गीत का मुख्य वाद्य यंत्र एकतारा और सारंगी है। याद रखिएगा, बांस गीत कौन गाते हैं, तो बांस गीत जो है ये आपके यादव लोग गाते हैं, यादव जिन्हें आप राउत भी कहते हैं। तो बांस गीत राउत जाति के द्वारा गाया जाता है, जिसमें बांस का वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है। प्रमुख कलाकार कौन है, केजूराम यादव है तथा नकुल यादव है इसके। केजूराम यादव, नकुल यादव, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 है, भड़ौनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है। देखिए, भड़ौनी गीत जो है किस अवसर पर गाया जाता है, तो विवाह के अवसर पर। ऑप्शन नंबर 4 डी इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, भड़ौनी गीत जो है विवाह के दौरान हास परिहास हेतु गाया जाता है। पूछ दिया जा सकता है एग्जाम में, किस लिए गाया जाता है, तो हास परिहास के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। तो पंडवानी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। पंडवानी जिसका श्रेय तीजन बाई को जाता है, जो कपालिक शैली के कलाकार है। याद रखिएगा, पंडवानी, वेदमती और कपालिक दो प्रकार की शैली होती है, जिसमें कपालिक शैली के है तीजन बाई। आगे बढ़ते हैं। वेदमती निम्न में से किसकी शैली है, तो पंडवानी की शैली है। कपालिक शैली तीजन बाई की है और वेदमती जो है वो भी पंडवानी की एक शैली है। इसमें भी बहुत से लोग हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन है। तो देखिए, चंदैनी लोक गायन के जो प्रमुख पात्र है वो है लोरिक और चंदा। तो लोरिक चंदा जो है इसके प्रमुख पात्र हैं। देखिए, यह गीत लोरिक व चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित होता है, जिसके प्रमुख गीतकार चिंता दास जी है। इस गीत के प्रमुख वाद्य यंत्र टिमकी, ढोलक आदि है। याद रखिएगा, चिंता दास जी इसके प्रमुख गीतकार है और टिमकी, ढोलक जो है इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोक संगीतकार ने लोक नाट्य चंदनी गोंदा में पार्श्व संगीत दिया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, रवान यादव। देखिए, रवान यादव ने पार्श्व संगीत दिया था आपके चंदनी गोंदा में। और ये जो प्रश्न आया था आपका आरआई के एग्जाम में आया था, सीजीपीएफएम द्वारा दिया गया था 2015 में, उसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से रायपुर जिले का कौन सा स्थल लोरिक चंदा गाथा से संबंध माना जाता है। तो यहाँ पर रायपुर जिला से जो है स्थल, वो कौन सा स्थल है, तो रीवा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर आंसर, रीवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुआ गीत छत्तीसगढ़ के लोकगीत को मुख्य रूप से किस त्योहार के दौरान गाया जाता है। देखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, चाहे सीजीपीएफएम हो या सीजीपीएससी का एग्जाम हो, और इसका आंसर हो जाएगा दिवाली। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ के किस लोक गायन में रागी की भूमिका होती है? रागी जो राग देने वाला होता है और किस में होता है? तो पंडवानी में। ऑप्शन नंबर डी होता है। तो देखिए पंडवानी अगर आप सुनेंगे तो वहां पर देखिएगा एक आवाज आती रहती है बीच बीच में, तो एक रागी की आवाज रहती है, तो पंडवानी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सिंगार रस की प्रधानता किस लोकगीत में होती है? तो सिंगार रस की प्रधानता जो है ददरिया में होती है। ददरिया गीत याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा कहलाता है ददरिया। इसमें क्या होता है? सवाल जवाब शैली पर आधारित होता है। ये जो है सवाल जवाब शैली पर आधारित होता है। इसे फसल बोने के समय गाया जाता है। इसमें प्रेम गीत, प्रणय गीत के रूप में भी जानते हैं। फसल बोने के समय गाने वाला गीत है, प्रेम गीत, प्रणय गीत के रूप में जानते हैं इसे। और इस गीत में सिंगार रस की प्रधानता होती है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे बता दिया, आपको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सोहर गीत संबंधित है। देखिए सोहर गीत किससे संबंधित है? तो बच्चे के जन्म के समय। तो बच्चे के जन्म के समय जो गीत गाया जाता है वो सोहर गीत होती है। ये क्वेश्चन जो है आपका लगातार एग्जाम में आया था, सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के। एक टाइम था 2017-18 के आसपास, उस समय लगातार एग्जाम में आया था, तो याद रखिएगा अब रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो देखिए कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार है भारती बंधु। यहाँ पे भारती बंधु हो जाएगा, भारती बंधु। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। तीजन बाई जो है वो पंडवानी गायन की है, संबंधित है। देवदास बंजारे की बात करें तो पंथी नृत्य से संबंधित है। और ममता चंद्राकर की बात करें तो ममता चंद्राकर जो है वो लोक गायिका है। लेकिन यहाँ पर हमने भारती बंधु की बात किया, ये कबीर गायन से संबंधित है, याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में मुख्यतः मांदर और झांझ संगीत उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? मांदर और झांझ। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंथी। पंथी संगीत में इनका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, बसंत ऋतु में सामान्यतः कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो बसंत ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है? तो फाग गीत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बसंत ऋतु की बात हो रही है, अब बसंत ऋतु जो कि फागुन माह हो जाएगा, और फाग गीत फागुन माह में गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस संगीत वाद्य के साथ प्रख्यात संगीतकार अनुपमा भागवत जुड़ी हुई है? तो अनुपमा भागवत किससे जुड़ी हुई है? सितार। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, सितार से। ये भी 2019 में पूछा गया था, सीजी व्यापम द्वारा जो पेपर लिया गया था खादी निरीक्षक का, उसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में कलाकार हिरणों के सींगों का उपयोग करते हैं? इंपॉर्टेंट है, हिरणों के सींगों का उपयोग करते बोला गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, डंडारी। डंडारी नृत्य में हिरणों के सींगों का उपयोग किया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 20, मिली जुली गावे गंगा मैया की ऊंची जन्मे गोकुल में, यह किसमें का लोकप्रिय लोकगीत है? तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है सोहर। तो जो सोहर गीत है उसमें मिली जुली गावे गंगा मैया की ऊंची जन्मे गोकुल में, ये जो है लोकगीत है। तो जो बच्चे के जन्म के समय सोहर गीत गाया जाता है, तो ये जो है सोहर गीत है, और ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, विद्युत मंडल के एग्जाम में पूछा गया था। तो इस प्रकार आपकी इस वीडियो के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार कंटिन्यू वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहें, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।